हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन के माहौल में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। उसी हिसाब से आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जीएस के प्रश्न बनाए हैं। और वो ऐसे प्रश्न हैं कि इस स्लाइड पर मैं रोज़ाना आपको कम से कम 50 क्वेश्चन दिया करूँगा और 50 क्वेश्चन आप कर लेना। एनटीपीसी और सीएचएसएल दोनों की बता रहा हूँ मैं, दोनों आपका यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि रेलवे क्या रेलवे और एनटीपीसी, ये तो रेलवे की वैकेंसी होती है। एनटीपीसी इसमें कई तरह की आती हैं। और और ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती हैं उसके हिसाब से कि वो रेलवे प्रश्न पूछता है काफ़ी बढ़ा के, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं कि ये अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको ये बताना है कि जो अंग्रेजी शासन जिस समय था भारत में, क्या था, अंग्रेजी शासन, उस समय अफीम का उत्पादन जो होता था, वो क्षेत्र जहाँ होता था, वो उत्पादन क्षेत्र कौन सा था। तो या मतलब हम राज्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। तो वो था आपका बिहार। कौन सा था, बिहार। अगला क्वेश्चन बिहार था। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से कि नील कृषकों की खेती, अच्छा, नील कृषक जो खेती करते थे, नील कृषक का मतलब ये था कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे, आपके दीनबंधु मित्र। कौन थे, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन आप इसी उसमें देख सकते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था आपके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आर्थिक दोहन। तो आपको पता है कि आर्थिक दोहन, तो आर्थिक दोहन का सीधा सा मतलब होता है पैसे से। आर्थिक संबंध कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, अभी सही नहीं चल रही है, तो इसी हिसाब से क्या है कि आर्थिक पैसे से है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है इसी में आप, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो आपके चार ऑप्शन दे रहा है, सूरत, भड़ोच, बम्बई या रिसरा। रिसरा पड़ता है ये बंगाल में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रिसरा। क्या हो जाएगा, रिसरा, अर्थात बंगाल में। अगला क्वेश्चन, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में या बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था और यूपीएससी 2010 में पूछा गया था। पक्का मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आगामी एनटीपीसी या ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। तो ये आपका था कौन सा, बिहार। क्या था, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, सर थॉमस हॉलैंड की सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये गठन हुआ था आपका, आप भी लगाते चलिए, वैसे मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इसका बी, क्या था, बी, 1916 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। कौन थे, एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन आप इसी वे में आप देख सकते हैं, अच्छा ये हिंदी है तो कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन ये था आपका कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए, आगामी भर्ती एनटीपीसी और आने वाले इसका लगभग मुझे अंदाज है कि नवंबर या दिसंबर लास्ट तक इसका एग्ज़ाम फर्स्ट वाला शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल
सेवा प्रारंभ की थी? तो ये थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CIP रेलवे। ये आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मुझे बताना ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और इसी वे में धीरे धीरे करके, और हम आज 9 कराए हैं, कल 20, फिर 30, 40, इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़ाते चलेंगे। आप क्वेश्चन का मुझे लेवल देख के बताना किस तरीके का लेवल है। थैंक यू सो मच। आप अपनी कंटिन्यू तैयारी को लगातार जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।